Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 24.1 हिंड्रेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए क्या क्या रुकावटें होती हैं। हिंड्रेंसेस मतलब होता है रुकावटें, ठीक है। क्या क्या रुकावटें होती हैं जो कि एक अच्छे जनता की राय बनाने में रुकावट आती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन विल नॉट बी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ पब्लिक until the following hindrances are eradicated। अब जनता की राय तब तक हम लोग को सच्चाई नहीं दिखा पाएगी कि जनता क्या सोचती है जब तक निम्नलिखित जो रुकावटें हैं, ठीक है, जो बाधाएं हैं उनको हम लोग हटाएंगे नहीं। इराडिकेट करना मतलब जड़ से उखाड़ना, पूरी तरह से हटा देना। Indifferent attitude. Generally, people like to keep themselves away from political activities. आम तौर पर जो आम जनता है, जो देश के नागरिक हैं, वह खुद को राजनीतिक कार्यों से दूर रखना चाहती है। They do not take interest in public affairs. वह लोगों का जो सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उन पर वो अपना ध्यान नहीं देती है। Generally, they think that their involvement in political decision making is not required. आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि जो राजनीतिक निर्णय है उनमें लोगों का शामिल होना ये ज़रूरी नहीं है। There is a need to change the indifferent attitude and adopt participatory approach। अब यह जो सोच है, ठीक है, जहाँ पर लोग अपने आप को पूरी तरह से राजनीति से अलग रखने की कोशिश करते हैं, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। और ऐसा होना चाहिए कि लोग शामिल हों राजनीति के जो काम होते हैं, जो निर्णय होते हैं उसमें। पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू टेक इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ देयर ओन कंट्री। लोगों में यह उत्साह होना चाहिए कि वह अपने देश में हो रहे जो काम है, जो कि देश के भले के लिए है, उस चीज को लेकर वह उत्साहित रहे और वो इंटरेस्ट लें। पीपल हैव टू बी सेंसिटाइज्ड towards important issues related to unity, integrity and development of the nation। लोग जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे देश की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, ये जो मुद्दे हैं इस चीज पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर देश तरक्की करेगा तभी लोग तरक्की करेंगे। तो लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। सेंसिटाइज्ड मतलब संवेदनशील रहना। इलिटरेसी। एडुकेटेड एंड एनलाइटेंड पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड वोटर्स एंड सिटीजन। अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एडुकेटेड पीपल, ठीक है, जिन लोगों को बुद्धि होती है, ठीक है, जिन लोगों को शिक्षा दिया हुआ रहता है, उन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वह एक अच्छे मतदाता बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। Illiterate people, on the other hand, have a limited knowledge and they do not understand the political problems। अब जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दूसरी तरफ उनके पास बहुत ही सीमित ज्ञान रहता है और वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या राजनीतिक समस्याएं होती हैं। They are not capable of forming an intelligent and rational opinion and are guided by passion and sentiments। अब देखिए वो इस बात के असक्षम होते हैं, वो सक्षम नहीं होते हैं कि वो एक बुद्धिमानी से कोई राय ले सके, ठीक है, वो तर्क कर सके, समझदारी से काम कर सके। वो उत्तेजना से भरकर, भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। Ignorance born of illiteracy is a curse for social life। अब जहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, यह सामाजिक जो जीवन है उसके लिए एक श्राप है। A sound public opinion can be formulated only in the environment of knowledge and education। अब जहाँ अच्छा मजबूत जनता का राय होगा, ये तभी हो सकता है जब एक ऐसा वातावरण बने जहाँ पे सभी व्यक्तियों के पास ज्ञान हो, सभी समझदार हों, सभी पढ़े लिखे हों। पोवर्टी, गरीबी।
द पुअर आर ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब जो गरीब हैं वो हमेशा राजनीति से वो अलग रहते हैं। दे डू नॉट फाइंड टाइम टू डिवोट देयर अटेंशन टू पब्लिक अफेयर्स। उनके पास ये समय नहीं होता है कि सार्वजनिक जो काम होता है, जो देश के लिए काम हो रहा है, ठीक है, सार्वजनिक मामलों में वो समय नहीं दे पाते हैं। They get easily influenced by tall talks of political leaders and cast or even sell their votes. अब देखिए, जो राजनीति में नेता होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इस चीज से गरीब लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो अपना वोट उनको दे देते हैं। और बहुत बार वोटों को बेचा भी जाता है, लोगों को पैसा दे दिया जाता है और वो जो सरकार उनको पैसा देती है वो अपना वोट उस सरकार को दे देते हैं। द गवर्नमेंट, non-governmental organization and pressure groups have to play their effective role. अब देखिए, सरकार और वो लोग जो सरकार से नहीं है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, फिर जो दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप, उनको अपना काम अच्छे से करना होता है। The wide gap between the rich and the poor has to be minimized and the distribution of wealth must be equitable. अब देखिए, अमीर और गरीब के बीच में जो इतनी बड़ी गैप हो गया है, अंतर आ गया है, उसको कम करना होगा। और जो धन है, वेल्थ है, उसको इस तरह से बांटना चाहिए कि सबके पास बराबर हो। साउंड एंड हेल्दी पब्लिक ओपिनियन इज पॉसिबल ओनली बाय एलिवेटिंग पॉवर्टी। एक अच्छा और स्वस्थ जनता की राय तभी हो सकती है जब गरीबी हटा दी जाए। Disharmony amongst various caste and communities. अब देखिए, भारत में बहुत सारे जाति के, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसमें बेसुरापन, असमंजस्य जो है उसको हटाना होगा, ठीक है। The people and political parties in democracy have to rise above the feelings and emotions of casteism and communalism. अब देखिए, जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में, जनतंत्र वाले देश में रहते हैं, उनको अपने जो उनका फीलिंग्स है, ठीक है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनका इमोशंस है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स, भावनाएं, उनका इमोशंस, वो अपने जाति धर्म को लेके जो भाव रखते हैं, इन सब चीज से, अपने जातिवादी सोच से, अपने कम्युनलिज्म से उनको ऊपर उठना होगा। दे शुड नॉट डिवाइड देमसेल्व्स इनटू नैरो वॉल्स ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट। अब देखिए, उनको जो पतली सी दीवार है धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वो उनको खुद को अलग नहीं करना चाहिए। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट। अब देखिए, धर्म और राजनीति, इनको अलग अलग रखना चाहिए। सोशल हार्मनी इन द कंट्री वुड प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर साउंड एंड हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, जहां पर सामाजिक सामंजस्य रहेगा, एकता रहेगी, वहां पर लोग जो होंगे वो अच्छा जीवन जी पाएंगे और यहां पर हम लोग को एक साउंड एंड हेल्दी पब्लिक ओपिनियन मिलेगा। फ्री प्रेस, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट प्रेस एंड fearless media play a very significant role in the formation of healthy opinion. अब देखिए, आपके देश में जो मीडिया है, जो प्रेस है, ठीक है, वो निष्पक्ष होने चाहिए, ठीक है, वो किसी दल से संबंधित नहीं होने चाहिए, उनका जो उद्देश्य है वो आज़ाद होने चाहिए, ठीक है, जो मीडिया काम कर रही है उनको किसी से डरना नहीं होगा, तब जाके एक अच्छा राय सामने आएगा। प्रेस शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस, कैपिटलिस्ट और रीजनल इंटरेस्ट। अब जो प्रेस है हमारे देश में, जो न्यूज़ देते हैं, समाचार देते हैं, वो लोग जाति, धर्म, फिर पैसे वाले लोगों से के जो इंटरेस्ट है उनसे प्रभावी नहीं होने चाहिए।
फ्री प्रेस शुड प्रेजेंट द ऑथेंटिक एंड इम्पार्शियल रिपोर्ट। अब जो आज़ाद हमारा जो मीडिया है, प्रेस है, उनको ये काम करना होगा कि वह हमें जो भी रिपोर्ट दें, जो भी समाचार दें, वो सच हो और वह इम्पार्शियल हो, मतलब वो किसी एक को ध्यान में रखते ना हो, जो सत्य है उसको ही वो हम लोग तक पहुंचाए। ठीक है।